आज का जो रिव्यू है वो बहुत स्पेशल है और ज़िंदगी के बारे में, हमारी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बातें सिखाएगा। आप पूरा देखना, आपको कहाँ ना कहाँ कुछ ना कुछ चीज़ सीखने मिलेगी और काम आएगी। अब देखो, जिया है, उसने सबसे पहली चीज़ ये क्लियर कर दी कि मैंने फादर फिगर बोला था, जो मैंने भी मेरे रिव्यू में 2 दिन से क्लियर किया है कि वो जद की मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उसने फादर फिगर बोला था। 2 मिनट के लिए वो जो जिया ने पानी में साबुन डाला था, वो सेल्फिश है, कंफ्यूज है, वो सब चीज़ें हम 2 मिनट के लिए हटा देते हैं। ध्यान से समझना, क्योंकि रिव्यू के अंदर जिया ने जब जब गलत किया है मैंने रिव्यू में बताया है, पर आज हम वो जिया को 2 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं। ध्यान से समझना, 13 साल की लड़की, माँ बाप का सेपरेशन हो गया है और उसके बाद उसने उसकी मॉम को सपोर्ट किया है। उसने जॉब किया, 10 से 20 हज़ार रुपये कमाए, वहाँ से लेके बिग बॉस तक पहुँची। और बिग बॉस तक पहुँचने के बाद भी वो लड़की सिंपैथी कार्ड नहीं खेलती है। उसकी मॉम ने कहा, उसे रिलेशनशिप के बारे में कहाँ पर इतना पता होगा, उसने तो लाइफ में वो सब चीज़ें देखी ही नहीं है। उसने तो बस यही किया, काम किया और आगे बढ़ी, काम किया और आगे बढ़ी। तो लाइफ में ये चीज़ क्या सिखाती है? लाइफ में ये चीज़ हमें सिखाती है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, हम लाइफ में कहाँ से भी शुरू कर सकते हैं और हम मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। और हमें लाइफ में हमेशा रेडी रहना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने आप को खोने नहीं दूंगा, कुछ भी मेरे साथ हो मैं आगे बढ़ूंगा और मैं दिमाग और दिल में कोई भी चीज़ का सदमा नहीं पालूंगा। ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कभी गिव अप मत करना। वो बैठा है ना, हमें हमारी मेहनत करनी है, आगे बढ़ते जाना है, ऑटोमेटिकली कामयाबी मिलेगी। सेकंड, महेश भट्ट। अब महेश भट्ट का मैंने इंटरनेट पे देखा कि उसने ये किया, बहुत सारी चीज़ें चल रही है महेश भट्ट को लेकर, अलग अलग बातें। ठीक है, हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे? सिर्फ अच्छी, हमें क्या क्या चीज़ें किन किन से सीखने मिली। अब महेश भट्ट आए, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से मिले। हम सबसे पहले बात करते हैं मनीषा की। मनीषा को उन्होंने क्या कहा कि तुझे सलाम है, तू कहाँ पर थी, वहाँ से तू कहाँ पर पहुँची। एक लड़की जो इतनी मेहनत करती है, यहाँ से वहाँ पहुँचती है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है, तो उसे सब चीज़ बताई महेश भट्ट ने, तू बहुत सही है, तूने सब चीज़ें सही की है। उसके बाद एंड में महेश भट्ट ने मनीषा को कहा कि कभी भी गुरूर नहीं आने देना, घमंड नहीं आने देना। मनीषा ने कहा कि मुझे बातें करने की हैबिट है, मुझे हंसने की हैबिट है। महेश भट्ट ने कहा कि तू वो कभी बंद मत करना, वो तू रख। ये सब जो बातें थी, वो बातों के पीछे वो मनीषा को यही समझाना चाह रहे थे कि तूने ना बहुत संघर्ष किया है तेरी लाइफ में, थोड़ी जगह पर तुझे सिर्फ ध्यान रखना है। महेश भट्ट ने जो मनीषा को बताया, उससे भी क्या हमें सीखने मिलता है? एक बॉटम लाइन बताता हूँ, इंसान मेहनत करके यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है। और ये मनीषा के लिए नहीं कह रहा, वो तो इतना घमंड भी नहीं करती है, पर ये नॉर्मली लाइफ में ऐसा होता है कि इंसान के कभी कभी सर पर कामयाबी चढ़ जाती है। तो कितना भी इंसान कामयाब हो जाए, डाउन टू अर्थ रहना, हम्बल रहना, कामयाबी यहाँ पर नहीं चढ़नी चाहिए। मनीषा तो कुछ ऐसा है नहीं कि उसमें घमंड है। मनीषा तो क्या एकदम इनोसेंट है। वो उसकी इनोसेंट को कभी कभी लोग घमंड का नाम समझ सकते हैं, बट उसमें घमंड ज़रा भी नहीं है। वो एकदम दिल से बात करती है। पर ये हम हमारी लाइफ में ऐसे बंदों को देखते हैं कि कामयाब होने के बाद उन लोगों में घमंड आ जाता है। कामयाब होने के बाद आपको और अच्छा बनना है और डाउन टू अर्थ रहना है, सबकी मदद करना है, कामयाबी यहाँ पर चढ़ने नहीं देना है। और कभी अगर छोटा मोटा गिर भी गए ना, तो फिर से खड़े हो जाओगे। मेहनत करते रहना, मेहनत करना बंद मत करना। वो देखते रहेगा, वो उसकी नज़र रहेगी कि बंदा मेहनत कर रहा है, बंदा सच्चा है, तो कभी भी आप पीछे नहीं हटोगे, हमेशा कामयाबी रहोगे। उसके बाद हमने महेश भट्ट को देखा, अविनाश के साथ बात की। वो भी एक अच्छा था कि मैंने तुम्हारा और फलक का देखा था, कितना तुम लोग, मतलब वो अविनाश और फलक का रिलेशनशिप कैसा था, बैठते थे। कभी कभी क्या होता है कि किसी के बीच में अगर अफेयर है तो थोड़ा अलग वो लोग पेश आते हैं, और ये लोग थे अलग पेश आते थे। माना कि फलक ने हाँ नहीं कहा, महेश भट्ट ने भी उन दोनों को जो ऑब्जर्व किया, अविनाश और फलक को, उन्हें भी लगा कि इनका एकदम रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप था। महेश भट्ट का बाहर जो भी ट्रोलिंग वगैरह चल रहा है, बट बहुत नॉलेज है उनकी, एक बात है उनके एक्सपीरियंस से वो कहते हैं। उन्होंने पूजा भट्ट के बारे में भी कहा कि वो जब छोटी थी तब उन्हें मॉडलिंग कराने लेके गए थे, 300 रुपये मिले थे। और जब बॉर्न हुई थी, मजाक किया,
पूजा भट्ट के एक्सप्रेशन ऐसे थे कि सबको गुस्सा करे। उसके एंड में उन्होंने कितनी अच्छी चीज़ कही, गुरु को कब खुशी होती है जब शिष्य उससे आगे निकल जाता है, और उन्होंने ऐसा भी किया पूजा भट्ट के सामने। महेश भट्ट ने सबसे बात की, सबको सब चीज़ें समझाई। एल्विस के लिए भी कितना अच्छा कहा कि तू जब रोया मैं भी रोया, और उस वक्त उन्होंने एक स्टोरी बताई। वो जब पीने लग गए थे तब एक दिन वो ऐसे ही सोए थे, उठे तो पत्थर लगा उन्हें यहाँ पर, और पत्थर लगने के बाद क्या हुआ, उन्हें होश आया कि वो तो सड़क पर है। जब वो घर पर गए, अपनी बेटी को गोद में लिया, तब क्या होता है, उनकी बेटी ने नेक ऐसी कर डाली। तब उन्हें पता चल गया कि उसकी स्मेल बेटी को पसंद नहीं आई, और उस दिन से उन्होंने दारू को छोड़ दिया, अल्कोहल को छोड़ दिया। तो ये भी एक बहुत अच्छा मैसेज है कि बेटी के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया। ये अल्कोहल के लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि अल्कोहल छोड़ दो, कोई भी चीज़ इतनी लेनी चाहिए जितनी उसकी लिमिट हो। लिमिट के बाहर अगर हम कोई भी चीज़ लेते हैं हमारी हेल्थ ख़राब होती है। इंसान जो होता है वो है कैसा और वो दिखाना क्या चाहता है, बहुत गहरी बात है ये कि हम होते क्या है और हम लोगों के सामने अपने आप को दिखाते क्या है। ये भी महेश भट्ट ने बहुत अच्छा कहा था। सेकंड, वही महेश भट्ट पूजा भट्ट दोनों एक एक चीज़ें कह रहे थे कि आजकल ऐसा ज़माना आ गया कि बड़ों से भी सीखो बट बच्चों से भी सीखो। आप बूढ़े होते हैं, बड़े नहीं। हर लाइन का अलग अलग मतलब है। अभी का जनरेशन हो गया है कि बच्चे लोग भी बहुत कुछ सिखाते हैं माँ बाप को। माँ बाप तो सिखाते ही है, बच्चे लोग भी बहुत कुछ सिखाते हैं माँ बाप को। उसके बाद आए एल्विस के डैड। अब जो एल्विस के डैड थे उन्होंने बेबिका को कहा पुरानी चीज़ें भूल जाओ, और मनीषा को कहा कि भाई तुम कंफ्यूज लग रही हो, कि जो मनीषा करती है वो उसका नेचर है, खुले दिल की लड़की है, वो भोली है, मतलब वो सब चीज़ें दिल से करती है। उनका बोलने का मतलब एल्विस ने क्लियर किया। अभिषेक और एल्विस दोनों ने मनीषा को समझाया जो चीज़ तू करती है थोड़ा सी कम कर दे। तेरे झूठ को भी लोग छेड़छाड़ समझ सकते हैं, गलत समझ सकते हैं। मनीषा को थोड़ा अजीब लगा, बट एंड में अभिषेक ने भी बहुत प्यार से उसे समझाया, डेट थोड़ा तुझे कम कर देना है, बस और कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं अविनाश की और जिया की। अब देखो अविनाश ने क्या बोला, ये होता है, ये ज़िंदगी में होता है कि हमें अगर किसी का कुछ चीज़ बुरा लगा है, एक होता है रिलेशनशिप तोड़ दो, और दूसरा क्या होता है थोड़े दिन खफा रहो और फिर बात कर लो। तो अविनाश ने यहाँ पर कितनी अच्छी चीज़ कही कि नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ कि रिलेशनशिप टूटना नहीं चाहिए। हाँ, एक दो दिन ऐसा हो गया। जद उसके अपोजिट था, बट अविनाश डिटरमाइन था कि जिया का उसे बुरा लगा है पर रिलेशनशिप नहीं तोड़ेगा। फिर पूजा भट्ट ने भी जिया को समझाया और दोनों की बात भी हुई है, और दोनों की रिलेशनशिप फिर पहले से हो जाएगी। चाहे दोस्ती होने दो, चाहे कुछ भी होने दो, ट्राई करो कि इतनी चीज़ अगर कभी कोई लाइफ में झगड़ा होता है, आर्ग्यूमेंट होता है, तो उससे रिलेशनशिप मत तोड़ना। हाँ, अगर आपको ये पता चल गया है कि सामने वाला ज़िंदगी भर तक आपके बारे में कभी अच्छा सोच ही नहीं सकता है, तो उस इंसान से आप दूर हो सकते हो, रिलेशनशिप तोड़ सकते हो, अगर आप 110% कन्फर्म हो तो। बाकी अगर आपको ऐसा है छोटी मोटी बात हो गई है, छोटी मोटी बात से रिलेशनशिप मत तोड़ना, पीछे मत हट जाना, मना लो। और ये भी मत सोचो कि मैं क्यों मनाऊँ, उसे मनाना चाहिए। नहीं, अगर वो नहीं मना रहा है, आपके दिल में उसके लिए जगह है, उसके दिल में आपके लिए जगह है, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आप आगे बढ़ो। अगर हम पहला कदम बढ़ा है तो हम नीचे नहीं हो जाने वाले। दोनों के दिल में अगर एक दूसरे के लिए जगह है ना, तो ये रिलेशनशिप को पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी है। पूजा भट्ट ने, अभिषेक ने, दोनों ने जज को क्लियर किया कि उसने फादर फिगर ही बोला था। तो यू कैन चेंज योर माइंड। जज अभी तो नाना बोल रहा है, बट एक दो दिन में वो भी मान जाएगा और जिया के साथ उसका पहले ऐसा रिलेशनशिप हो जाएगा। एल्विस ने एक पर्सनल बात भी की कि उसके और उसके डैड की थॉट्स थोड़ी नहीं मिलती है। अब देखो क्या होता है मालूम है, हर डैड जो रहते हैं ना, वो चाहते हैं कि उनके बेटे को सक्सेस मिले, कामयाबी मिले। अब डैड की सोच रहती है अलग, क्योंकि उन्होंने भी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। अब लड़के की सोच रहती है अलग, बट लड़का जब कामयाब हो जाता है ना, तो डैड को ऐसा लगता है कि नहीं यार ठीक है, क्योंकि डैड को तो यही डर थी ना कि यार ये कर रहा है, अगर कामयाब नहीं हुआ तो डैड का सोचना रॉन्ग नहीं रहता है। तो कभी भी अगर आपके पिताजी आपसे कुछ कहते हैं तो उनकी भी सुनो, साथ में अपनी भी करो। और एक बात है कि जो इंसान का जो सपना रहता है और उसमें वो अगर बहुत मेहनत करता है और उसे वही चाहिए रहता है तो वो दे देता है। इस पर मैं यही चीज़ बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है,
उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की, थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।